तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 90% चांस है। ठीक है, और ये पीवाईक्यू भी है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। मतलब कि भारत में जो है ना सबसे पहला या तो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी, सॉरी, प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, ठीक ना, भारत की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान। ठीक है, अरे सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान, यानी कि चावल। बेसिकली यही जो है ना यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाई भी जाती है, भारत में सबसे ज्यादा उगाई भी जाती है और यही जो है ना सबसे ज्यादा खाई भी जाती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भारत में प्रमुख खाद्य फसल कौन है तो धान हो जाएगा, और खाद्यान्न फसल की बात आए तो धान, और खाई जाने वाली फसल तो चावल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है। ठीक है, देखो ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार वालों के लिए। ठीक है, आईएमपी है ये वाला। तो देखो बिहार में बेसिकली 60% जो है ना के भूमि में कृषि की जाती है। ठीक है ना, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है तो 60% क्षेत्र में कृषि की जाती है। और भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आए तो 80%। ठीक है ना, भारत के नहीं, बिहार के 80% लोग कृषि करते हैं और 60% भूमि पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवा का मतलब क्या? जिससे हमको बेसिकली जो है ना बेसिकली न्यूज मिल सके, हमें किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त हो सके, तो हमको ऐसा किससे मिलता है? तो समाचार पत्र से भी हमको मिलता है, टेलीफोन से भी मिलता है, आजकल तो मोबाइल से भी मिलने लगा है। आप लोग यहाँ पे यूट्यूब में भी न्यूज देख सकते हैं। तो इनमें सभी, ठीक है ना, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो देखो स्वास्थ्य सेवा भी है, स्वास्थ्य सेवा, आवास, रहने के लिए घर चाहिए, और शिक्षा और प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण का मतलब क्या भैया? एक्सपीरियंस। ठीक है ना, एक्सपीरियंस यानी कि काम, किसी भी काम को करने का उसका कितना अनुभव है, कितना एक्सपीरियंस है, और उसके पास में वो कितना शिक्षित है नहीं है, उसकी स्वास्थ्य सेवा कैसी है, वो हेल्दी है या नहीं है, उसके पास आवास है या नहीं है। तो ये मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखो वैश्वीकरण का मतलब ये है कि मान लेते हैं, देखो कोई दो देश है, ठीक है, दो देश है, तो एक देश का सामान जब देश वन, मान लेते हैं ये देश वन है और ये देश टू है, जब देश वन का सामान देश टू अपनी देश में आयात करे, ठीक है ना, और देश टू देश वन को निर्यात करे, मतलब जो है ना सामान को आपस में साझा करेगा, भेजेगा, तो वही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा भैया? वैश्वीकरण का अर्थ हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो देखो हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो देखो भारत में बेसिकली मुद्रा जारी कौन करता है, मतलब रुपया जो होता है, पैसा जो होता है, वो कौन जारी करता है? तो वो जारी करती है आरबीआई। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि पैसे जो होते हैं हमारे पास में, अगर नोट देखें 10 रुपए, 100 रुपए, 500 के, तो वहां पे लिखा रहता है आरबीआई। ये क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य है। तो देखो बिहार जो है ना बेसिकली एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अधिकतर क्या किया जाता है? कृषि किया जाता है। बिहार के 60% भूमि पर कृषि की जाती है और बिहार के 80% लोग कृषि करते हैं। ठीक है, तो ये एक कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो देखो जो प्रति व्यक्ति आय होती है ना, ये जो है ना हमारी रहन सहन की जो स्तर होती है इसको प्रभावित करता है। अच्छा, अब है कि बिहार में कितने जिले हैं। ठीक है, तो बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बेसिकली जो संपूर्ण क्रांति हुई थी
तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश, एक मिनट, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो देखो बांग्लादेश जो है ना 1971 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है ना, इससे पहले जो बांग्लादेश जब स्वतंत्र नहीं था उससे पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जब ये स्वतंत्र नहीं था, और 1971 में ये स्वतंत्र हुआ और इन्होंने अब बांग्लादेश नाम रखा। ठीक है, और बांग्लादेश किससे स्वतंत्र हुआ था? तो पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? किस राज्य में पंचायती राज का शुरुआत हुआ था? तो बेसिकली जो भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुई थी। ठीक है ना, और इसे जो ना पूरे भारत में भी लागू किया गया, इसे पूरे भारत में भी लागू किया गया। कौन से संशोधन में? तो 73वां संशोधन में इसको जो ना पूरे भारत में भी लागू किया गया था। आप लोग इसको पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश पूरे भारत में कितना है? 8 है। तो देखो उत्तराखंड तो एक राज्य है भैया, ये नहीं होगा। चंडीगढ़, अच्छा देखते हैं, छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है, केरल भी एक राज्य है। देखो चंडीगढ़ जो है ना एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली भी, और दिल्ली, ये दोनों जो है क्या है भैया? केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखो, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, उसका मतलब क्या हो गया भैया? कि ऐसा सरकार जहां पे क्या हो? लोकतंत्र हो, लोकतंत्र हो। ठीक है ना, ऐसा देश जहां लोकतंत्र हो, और लोकतंत्र के अनुसार ही सरकार चलती है। तो देखो अमेरिका में भी लोकतंत्र है, भारत में भी लोकतंत्र है, और कनाडा में भी लोकतंत्र है। मतलब इनमें सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय कौन है? सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ होना चाहिए था कि भारत का जो मुद्रा केंद्रीय कौन है? तो ये आरबीआई है। ठीक है, कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मुद्रा छापती है हमारे देश में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादकों के माननीय कारण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कृषि उत्पाद का जो माननीय कारण है, ठीक है ना, माननीय कारण है, वो किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो एक मार्ग। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? एक मार्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, सॉरी, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, देखो प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? देखो जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, और सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? ठीक है ना, तीन पठिया जो प्रणाली है, सॉरी तीन कठिया प्रणाली, ये किस पर लागू हुआ था? तो ये जो है ना ये लागू हुआ था हमारे पास जाके किसानों पर। ठीक है, किस पे लागू हुआ था? किसानों पर, तीन कठिया प्रणाली। और किसने लागू किया था? तो ये अंग्रेजों ने लागू किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने लागू किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करने के लिए सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया? हंटर समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है ना, और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद है ये प्रथम राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा में स्थित है। ठीक है, नवादा जिले में स्थित है। ओके, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो बिहार से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है, बेसिकली जो भारत है भैया कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, और यहीं कहीं पे बिहार है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। तो अब नेपाल से ही सटा हुआ है देश, राज्य है बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार का दलीय व्यवस्था की जरूरत है, ठीक है। तो गठबंधन का सरकार बनाने के लिए जो है ना बेसिकली बहुदलीय व्यवस्था चाहिए। कैसा व्यवस्था चाहिए? बहुदलीय व्यवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार का दलीय व्यवस्था चाहिए? तो हमें बहुदलीय व्यवस्था चाहिए, ठीक है। सेम एक ही क्वेश्चन यहाँ पे टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो भारतीय जनता पार्टी का यानी कि बीजेपी का, ठीक है, बीजेपी का पहला जो अध्यक्ष था वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और बीजेपी का अगर पूछा जाए कि स्थापना कब हुआ था, तो बीजेपी का स्थापना हुआ था 1980 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1977 में, ठीक है ना। और ये आपातकालीन घोषणा किसने लागू किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने आपातकालीन घोषणा यहाँ पे क्या किया था? लागू किया था, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे कोई भी आदमी इधर उधर नहीं जा सकता था, ना ज्यादा बाहर जा सकता, ना घूम सकता था। और उसी की वजह से इंदिरा गांधी की यानी कि जो कांग्रेसी सरकार थी, कांग्रेसी सरकार पहली बार इस पेक घोषणा की वजह से हार गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सी सरकार जीती थी? तो जनता पार्टी जीती थी, ठीक है ना। उस समय एक पार्टी था जनता पार्टी, ठीक है ना, यानी कि बीजेपी का ही पुराना नाम था जनता पार्टी। तो यहाँ पे पहली बार जीता था जनता पार्टी, ठीक है, यानी कि गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? 1977 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली देखो, मान लेते हैं कि भूकंप में क्या होता है कि देखो दो आपस में धरती के नीचे कुछ इस तरह से जब टकराता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली भूकंप निकलता है, ठीक है। और उससे 3 तरंगे इस तरह से निकलती है। तो ये जो मध्य वाली तरंग जो होती है ना बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसके भूकंप आती है तो पृथ्वी मतलब जो धरती होती है वो हिल जाती है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं इसको उपकेंद्र, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? उपकेंद्र, उपकेंद्र बोलते हैं इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी संबंधित है, सुनामी जो है ये किससे संबंधित है? तो सुनामी जो होता है ना ये समुद्र से संबंधित है, क्योंकि समुद्र से तो सुनामी आएगा। आकाश से सुनामी आया है क्या? कभी सुने? स्थल से सुनामी आया है क्या? नहीं आया भैया, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मलबे से दबे लोगों का पता लगाने के लिए हम लोग इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता था, ठीक है। इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? बोलता कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक आपदा है? तो देखो भूकंप क्या भी है? एक प्राकृतिक आपदा है ना, एक नेचुरल है। ये क्या है? नेचुरल है, मतलब कभी भी आ सकता है ये, ठीक है। अब बम विस्फोट ये तो हम लोग खुदे अगर बम फेंकेंगे तभी विस्फोट। रासायनिक दुर्घटना, जब हम लोग केमिकल वगैरह कौन बनाए? हम ही लोग बनाए, और ये आपस में मिक्स हो गया तो कोई रिएक्शन हो गया तो हानिकारक होता है। ये प्राकृतिक थोड़ी हुआ। आग लगना, आग लगना भी प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। भूकंप बेसिकली प्राकृतिक आपदा है। तो ये थे 30 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस आज को हम लोगों ने देखा। तो ये क्वेश्चंस बिहार के लिए जो है ना अधिकतर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, तो बिहार वाले जरा ध्यान रखना। फिलहाल इस तरह से जो है ना आपके लिए डेली जो है ना क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, मैं केवल PYQ ही ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूँ। साइंस के लिए भी मैं मतलब साइंस और सोशल साइंस दोनों का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे बेसिकली लाइव टेस्ट भी होता है, तो शाम में बेसिकली हर रोज शाम में 4 बजे, ठीक है, हर रोज शाम में 4 बजे लाइव टेस्ट भी होता है, ठीक है, लाइव टेस्ट भी होता है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर मैं जो है ना लाइव क्लास में जैसे कि एक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया तो नेक्स्ट दिन हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो, लाइव क्लासेस जल्द ही होने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।